जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज के रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आज हम चेक करेंगे कि 15 जून तक की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। 15 जून तक आप लोग की लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो ध्यान कीजिए माँ काली का, माँ भगवती का, माँ कालरात्रि का, माँ दक्षिणेश्वरी काली का, ताकि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव रीडिंग्स जो हैं वो रेजोनेट कर सकें। ठीक है, चलिए रीडिंग की हम शुरुआत करेंगे। जय माँ भगवती, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ मैं। जय माँ काली। चलिए 15 जून तक की एनर्जीज क्या रहेंगी माँ, जो भी रीडिंग देख रहे हैं। जय माँ भगवती, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ कालरात्रि। 15 जून तक इन लोगों की लाइफ में क्या घटित होगा। जय माँ भगवती, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ कालरात्रि। तो मेरे पास यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, और इसके बाद है 5 ऑफ कप्स। चलिए एनर्जीज के मुताबिक सबसे पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, उसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जैसे कि अगर आप लोगों की शनि की महादशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, तो 15 जून तक वो मुझे एंड होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, शनि की ढैया, शनि की 7.5 या फिर महादशा, जो भी अगर आप लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हो, तो 15 जून तक वो चीज़ें आप लोगों की लाइफ से समाप्त होती हुई दिख रही है। कई लोगों का कार्मिक साइकिल भी मुझे एंड होता हुआ दिखाया। अगर अभी तक आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा था कि समय बदल ही नहीं रहा था, काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन सेम सिचुएशंस, सेम चीज़ें बार बार आप लोगों की लाइफ में रिपीट हो रही थी, तो ये साइकिल अब एंड होगा। जो रेपिटेशन है ना, जो काम का बार बार एक तरीके से ही होना, जैसे कि कई लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आते आते रह जाता है ना, कई एग्ज़ाम्स में ऐसा हुआ है, या फिर शादी तय हो जाती है, लड़का देख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर वो आगे बात नहीं बढ़ पाती है। तो मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज कि आप दरवाजे तक तो जा रहे हो, लेकिन दरवाज़ा खोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशंस आप लोगों के साथ होती है, अगर हो रही है, तो ये इसका एंड होगा, इस रिपीटेशन का एंड होगा 15 जून तक। दूसरी एनर्जी मेरे पास ये निकल कर आई है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा दान पुण्य पर ध्यान देने वाले हो सकता है आप दान पुण्य वाली चीज़ें ज़्यादा करोगे, लोगों की सहायता करना, और पानी, आई थिंक पानी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पानी देना, पानी वाली एनर्जीज भी यहाँ पर निकली हैं। तो वाटर संबंधित, पानी से संबंधित भी आप लोग अन्य लोगों की सहायता करते हुए नज़र आ रहे हो 15 जून तक। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ना ऐसे मानने वाले हो कि यार मुझे ये कर्म करना चाहिए, मैं अपने कर्मों को अच्छा करूं, पॉजिटिव करूं, ताकि एटलीस्ट मेरा जो आगे का जीवन है, जो मेरे आत्मा का आगे का सफ़र रहेगा, वो काफ़ी पीसफुल रहे। तो इस एनर्जी को, इस थॉट को सोचकर आप लोग दान पुण्य करने वाले हो। अब मैंने कहा कि आप दान पुण्य जो है वो पानी का भी करोगे, साथ ही साथ किसी अन्य व्यक्तियों की, उनके हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से उनकी सहायता करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। तीसरी एनर्जी ये भी निकल कर आ सकती है कि आपको निकल कर आई है, सॉरी, तीसरी एनर्जी ये भी निकल कर आई है कि आप में से कुछ लोगों को नई लत पड़ने वाली है। नई लत किसी भी चीज़ की हो सकती है, आप ज़्यादा फ़ोन चलाते हो, ठीक है, एडिक्शन बढ़ेगा आप लोगों की, एक या तो बढ़ रहा है, ऐसी एनर्जीज भी है, और 15 जून तक वो पीक पकड़े। ठीक है, एडिक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। तो अगर आप ऐसा करते हो, या फिर आपको खुद भी महसूस हो रहा है कि आपको इस चीज़ का लत जो है वो लग चुकी है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, लत नहीं लगानी किसी भी चीज़ की। वहीं कुछ लोगों की एनर्जीज में ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है कि आपको अपने पास्ट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़े। अचानक से पास्ट का कोई व्यक्ति आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आपको ये लगे कि यार मैंने बड़ी मुश्किल से तो मूव ऑन किया था, और इस व्यक्ति ने मुझे फिर से खींचकर उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो अपने पास्ट में एंटर कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं करना है अब, क्योंकि यहाँ की एनर्जीज़ के मुताबिक आप डेफिनेटली उस व्यक्ति से बातचीत करने वाले हो,
और कहीं ना कहीं उस पास्ट में फिर से अपना फ्यूचर देखने वाले हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। ये वार्निंग कार्ड है आप लोगों के लिए कि आपको ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उसको ख़त्म मानना है। जो परिवर्तन आप लोगों के जीवन में हुआ है उस परिवर्तन को स्वीकार करना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि चलो ठीक है एक मौका दे देते हैं, क्या पता इसमें फ्यूचर हो। तो आपको अपने दिल को, अपनी सोल को झूठी उम्मीदें नहीं देनी है, क्योंकि रियलिटी आप लोग अच्छे से जानते हो कि उसका आउटकम क्या होगा। ये आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि आने वाले, फिर आपको ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, लेकिन 5 से 7 हफ्तों में अगर आप ऐसा करते हो कि पास्ट में फिर से जाने का प्रयास करते हो, पास्ट में फ्यूचर देखते हो, तो आप 5 से 7 हफ्तों में फिर से आपको रियलिटी चेक मिलेगा। फिर से आपको वो ज़्यादा, आपको एक होता है ना कि ऐसा गिल्ट हो जाना कि यार गलती कर दी फिर से भरोसा करके, तो वो एनर्जीज में भी आप जाते हुए दिख रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। प्रिकॉशंस निकली हैं तो आप लोगों को ये समझनी होंगी। जून तक की एनर्जीज में आसपास से पानी से संबंधित न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है। पानी से, या फिर यहाँ पर वेस्ट साइड रेगिस्तान की तरफ से भी कुछ न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है। जहाँ रेगिस्तानी एरिया है ना, थोड़ा जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ से भी आपको कोई घटना सुनने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं, जैसे कि आज तक जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो सडनली हो जाए, है ना। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि किसी सूखे में, कोई सूखी जगह है, वहाँ अचानक से कोई पेड़ का आ जाना। तो वैसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी 15 जून तक मुझे होती हुई नज़र आ रही है, जो एक तरीके से प्रकृति के खिलाफ हो वो चीज़ें, ठीक है। जैसे प्रकृति ने अभी तक नहीं किया है वो चीज़ें अचानक से करने लगे। और अब आपके आसपास बिजली कड़कना, बिजली से संबंधित खबरें, ये भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, एनर्जीज ऐसी आ रही हैं। तो ये इससे संबंधित भी खबर आपको देखने को मिल सकती है। एक चीज़ और मैं कहूँगी यहाँ पर कि आपको अपने ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा पक्षी नज़र आ सकते हैं, ठीक है। पक्षी ज़्यादा नज़र आएंगे आप लोगों को अपने ड्रीम्स के अंदर, तो आपको ध्यान देना है। और अगर नहीं नज़र आ सकते हैं या अभी तक नज़र आ चुके होंगे, ऐसी एनर्जीज़ हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं। मंथ्स की बात करूं तो जून का महीना, जून में आपका बर्थडे है, तो अभी से मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, ठीक है। कुछ लोगों का मई में था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अक्टूबर में आएगा तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे, ठीक है। कुछ लोगों का मार्च में था बर्थडे, तो यहाँ पर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो ये कुछ मैंने मंथ्स बताए हैं, डेट्स बताई हैं आप लोगों के संबंधित। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। तो अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखो, खुश रहो, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखो। जो होगा बेहतर बेहतरीन होगा। और कमेंट बॉक्स में वही लिखना है, माँ काली आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ या फिर करती हूँ। चलिए, जय माँ काली।